कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, एक एहसास, एक हकीकत और एक आईना होती है। आज की कहानी ना सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि शायद आंखों को नम भी कर दे। तो आइए अपने दिल को थाम लीजिए और सुनिए यतीम की बद्दुआ, एक ऐसे बच्चे की दास्तान जिसके माँ बाप को दुनिया ने नहीं बल्कि अपनों ने छीना। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान पर काले बादलों का राज था। बिजली चमकती तो लम्हा भर के लिए पूरा गांव खौफ से लरस जाता। बारिश की बूंदें कच्ची छतों पर बेरहमी से बरस रही थी, जैसे आसमान भी किसी बड़े वाक्य के होने की खबर दे रहा हो। इसी तूफानी रात में गांव के एक कोने में एक छोटे से मिट्टी के घर में दर्द की चीखें बुलंद हो रही थी। अल्लाह रहम कर अल्लाह, जोहरा दर्जे में तड़प रही थी। शाहिद, इसका शौहर, बेचैनी से दरवाजे पर चक्कर काट रहा था। बस जोहरा, बस थोड़ा सा काबिलिया बीवी, अभी आती होगी, हिम्मत रखो। इसकी आवाज में घबराहट छपी नहीं थी। बाहर आंधी ऐसी थी जैसे दरवाजा उड़ा ले जाएगी, मगर अंदर जोहरा की सांसों में उम्मीद बाकी थी। वो चाहती थी कि इस रात इसका बच्चा, उसका ख्वाब इस दुनिया में आए। दरवाजा खुला, काबिलिया बीवी अंदर दाखिल हुई, भीगी हुई चादर में लिपटी, लेकिन चेहरे पर तजुर्बे की संजीदगी। अल्लाह के नाम पर काम शुरू करते हैं, वह बोले और जोहरा का हाथ थामा। कई लम्हे, कई दर्दनाक सिसकियां, कई दुआएं और फिर एक नन्ही सी सदा। यह कोई आम आवाज ना थी, वो चीख किसी मासूम की नहीं, किसी बेबस की फरियाद लगती थी। शाहिद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा हुआ है शाहिद भाई, माशा अल्लाह, काबिलिया बीबी ने खुशखबरी दी। जोहरा ने थकन से आंखें बंद की, लेकिन होठों पर तबस्सुम था। लेकिन गांव के दूसरे कोने में कच्ची दीवार के पीछे बैठा एक साया खामोशी से यह खबर सुन रहा था। वो साया कोई और नहीं बल्कि शाहिद का चाचा भाई याकूब था, वही जिसे हमेशा से शाहिद की जमीन, इज्जत और रिज़्क से हसद था। हाय वारिसा, गया, अब यह जमीन कभी मेरे हाथ नहीं लगेगी। याकूब ने अपनी चादर लपेटी और अंधेरे में गुम हो गया। इसके साथ ही घर में दाखिल हुआ साजिश का पहला सांप। अगले दिन पूरा गांव शाहिद को मुबारकबाद देने आया। बेटा हुआ है, नाम क्या रखा है? शाहिद मुस्कुराया। हमने नाम रखा है समीर। छोटा सा वजूद, दूध या चेहरा, नन्ही उंगलियां और माँ के सीने से चिमटा वो बच्चा अभी जानता ना था कि इसकी किस्मत में कितने कांटे लिखे जा चुके हैं। जोहरा ने रात भर बच्चे को सीने से लगा कर रखा, उसकी पेशानी चूमी और सरगोशी की। समीर तो मेरे रब की नेमत है, तो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरी उम्मीद है। शाहिद ने जोहरा की बातें सुनी और खामोशी से बाहर निकल आया। दरवाजे के करीब वो ठिठक गया। बाहर याकूब खड़ा था। मुबारक हो शाहिद, बेटा हुआ है ना? याकूब ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा। शुक्रिया भाई, दुआओं में याद रखना, शाहिद ने मोहब्बत से जवाब दिया। मगर याकूब के दिल में जलन का अंगारा भड़क उठा। रात को जोहरा ने महसूस किया कि दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की चाप है। उसने शाहिद को जगाया, मगर बाहर निकलने पर कोई ना मिला। शायद मेरा वहम होगा, जोहरा ने कहा, मगर उसका दिल दर्द से लर्ज रहा था। इसी लम्हे आसमान पर बिजली चमकी और दरख्तों के पीछे एक साया हिलता दिखाई दिया। ये पहला इशारा था कि समीर की जिंदगी आसान ना होगी। यह सिर्फ एक पैदाइश नहीं थी बल्कि एक आजमाइश का आगाज था। जोहरा ने अपने बेटे के नन्हे हाथों को थामा, आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, अगर मेरे लाल के नसीब में तकलीफ लिखी है तो मेरे सब्र को ताकत दे और मेरे दुश्मनों को उनकी नियत का बदला दे। ये दुआ जो बजाहिर नरमी से अदा हुई थी, आसमान में लिख दी गई और वहीं से यतीम की बद्दुआ की कहानी शुरू हुई। रात के सन्नाटे में जब सब अपने बिस्तरों में सुकून से सो रहे थे, जोहरा की नींद बार बार टूट जाती। कभी दरवाजे की आहट, कभी खिड़की के पिटकी चरचराहट, कभी याकूब के चेहरे की वो झूठी मुस्कुराहट जो दिल में छपी नफरत से ज्यादा खतरनाक थी। एक दिन जब शाहिद खेत से वापस आया, उसका चेहरा परेशान था। जोहरा ने पूछा, क्या हुआ शाहिद, सब खैरियत है? शाहिद ने गहरा सांस लिया। आज मौला बख्श आया था, कहता है कि याकूब हमें जमीन से बेदखल करने की तैयारी कर रहा है। कोई जाली कागजात तैयार करवाए हैं इसने। जोहरा के लब काम काम पे, क्या हमारी जमीन हमारे बुजुर्गों की निशानी? शाहिद ने मायूसी से सर हिलाया। हाँ शायद हमें अब कुछ कदम पीछे हटना होगा, मगर मैं हौसला नहीं हारूंगा। जोहरा ने समीर को सीने से लगाया और आहिस्ता कहा, हम तुम्हें वारिस बनाने का ख्वाब देखते हैं बेटा, मगर
लगता है कुछ लोग इस ख्वाब से जलते हैं। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि शाहिद ने मस्जिद के चंदे से चोरी की है। लोगों ने नजरें बदल ली। बाजार में खामोश सरगोशियां होने लगी। वही शाहिद जो मस्जिद में सफ़े बिछाता था। हाँ, अब समझ आया कि अचानक कैसे दौलत आ गई उसके पास। शाहिद की इज्जत पर वह पहला वार था जिसने इसके दिल को जख्मी कर दिया। वो मस्जिद गया। इमाम साहिब के सामने खड़ा होकर बोला, मौलवी साहब, आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। इमाम साहब ने नजरें चराए। सबूत नहीं है मेरे पास, मगर गांव का दबाव बहुत है। घर वापस आकर शाहिद ने जोहरा से कहा, हमें यहां से जाना होगा। यह जमीन अब हमारी नहीं रही। जोहरा की आंखों से आंसू बह निकले। तो फिर इंसाफ कौन करेगा? शाहिद, अल्लाह कब सुनेगा हमारी फरियाद? शाहिद ने दरवाजे की चौखट थामी, आंखें आसमान की तरफ की। अल्लाह सब देख रहा है। जोहरा, लेकिन इसका फैसला अपने वक्त पर आता है। मगर याकूब को जल्दी थी। एक रात शाहिद बाजार से वापस आ रहा था। रास्ते में 4 नकाबपोशों ने इस पर हमला किया। वो गिरता लड़ता मगर आखिरकार वो जख्मी करके भाग गए। हाथ में गहरा जख्म, कपड़े खून आलूद। जोहरा ने दरवाजा खोला तो वो हिचकियां ले रही थी।